हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीमोडायनेमिक्स। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर, ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड वेसल क्या कैरी करती हैं? धड़कते दिल से ब्लड लेकर आती हैं, उसको कैरी करती हैं। कुछ इस अंदाज में ब्लड फ्लो करता है कि चला जाता हूं किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो ये जो ब्लड का फ्लो है ना, इसकी जो डायनामिक्स है, इसी को हम लोग हीमोडायनेमिक्स कहते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज है, डायनामिक्स ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। और यहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस ब्लड फ्लो को गवर्न करते हैं। इस ब्लड फ्लो को गवर्न करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, इनको हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपने ओम्स लॉ के बारे में सुना होगा फिजिक्स में, V इक्वल्स टू IR होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में भी ओम्स लॉ कुछ लगता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में ओम्स लॉ? फिजिक्स, हमने तो सोचा था फिजिक्स काम ही नहीं आएगी। अरे आती है। देखो, ह्यूमन बॉडी के लिए इस ओम्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। मैं यहां पे लिख दूंगा V की जगह, पोटेंशियल की जगह मैं यहां पे लिख दूंगा प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैं करंट फ्लो की जगह ब्लड फ्लो लिख दूंगा, और R की जगह क्या, रेजिस्टेंस ही लिखूंगा। लेकिन किसका रेजिस्टेंस? वेस्कुलर सिस्टम का, है ना। वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू ब्लड फ्लो इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। और कहा जाए तो यही जो तीन फैक्टर्स हैं, यही वो फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड फ्लो को गवर्न करते हैं, हीमोडायनेमिक्स को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम तीनों का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ब्लड फ्लो को गवर्न कर रहे हैं। सबसे पहले ब्लड फ्लो के बारे में देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड फ्लो। ठीक है, जो ब्लड फ्लो का क्या सिग्निफिकेंस है? ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड फ्लो? प्रेशर डिफरेंस के। यहां पे देखो, ये ब्लड वेसल है, यहां पर प्रेशर है P, यहां पर प्रेशर है PB। तो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA माइनस PB, यानी प्रेशर डिफरेंस। तो ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, ये पहली चीज हो गई। दूसरे नंबर पे ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ वेसल। फोर्थ पावर का मतलब होता है ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। यहां पे R क्या है? रेडियस है। चलो इसको छोटा r लिख देते हैं बड़े R की जगह, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्मॉल r की पावर 4, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड फ्लो के। तो कहने का मतलब, अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे, इफ रेडियस ऑफ द वेसल इज डबल, देन ब्लड फ्लो का क्या होगा? ये तो 16 गुना हो जाएगा, 16 टाइम्स। हो सिर्फ रेडियस को डबल कर देने से, मैज एक ब्लड वेसल के रेडियस को डबल कर देने से ब्लड फ्लो 16 गुना बढ़ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो चेंजेस। ठीक है, तो रेडियस चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू रेगुलेट ब्लड फ्लो चेंजेस। राइट, अब तक हमने क्या पढ़ा? ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। अंडरस्टूड? ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 या फिर फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ वेसल। यस और नो? ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लिया। अब ब्लड फ्लो कुछ चीजों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? लेंथ ऑफ ब्लड वेसल के। ब्लड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि लेंथ को अगर आप डबल कर दोगे तो ब्लड फ्लो का क्या होगा? अरे लेंथ को डबल करने से ब्लड फ्लो आधा नहीं हो जाएगा ओरिजिनल का, क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्लड फ्लो। तो इस तरीके से ये चीज काम आती है। ब्लड फ्लो इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसके कारण होती है? आरबीसीज के कारण होती है। ये अपना ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है और यहाँ पर आरबीसीज हैं बाइकोन के बहुत सारी, इनके कारण विस्कोसिटी है रिलेटेड टू आरबीसीज। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें इनको मिलाकर के एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला या एक लॉ बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइस्यूली हैगन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो, पॉइस्यूली हैगन फॉर्मूला। सारे बोलो, पॉइस्यूली हैगन फॉर्मूला। ओके, क्या है ये? देखिए, ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इक्वल टू लिख देना कांस्टेंट लगा के, प्रेशर डिफरेंस
इनटू रेडियस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ और विस्कोसिटी के। बस हमने क्या किया, सबको एक साथ मिला दिया, ये बन गया अपना पॉइस्यूली-हैगन फॉर्मूला। और क्या, और क्या, अजी अजी अजी। अब हमने ब्लड फ्लो का तो सिग्निफिकेंस देख लिया क्या है, अब हम देखते हैं प्रेशर का सिग्निफिकेंस क्या है। हमें कुछ याद रखनी पड़ती है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल इन डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फॉर एग्जांपल हार्ट चैम्बर है हमारे पास, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के अंदर ड्यूरिंग सिस्टोल, रिमेंबर इट, ड्यूरिंग सिस्टोल क्या प्रेशर होता है, 5 mmHg होता है, 5 mm मरकरी, ठीक है। और ये प्रेशर कितना कम हो सकता है, डायस्टोल में 0 होता है। राइट एट्रियम में प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल इज 0, ड्यूरिंग सिस्टोल 5 है। राइट वेंट्रिकल में 25 ड्यूरिंग सिस्टोल, और इट कैन डिक्रीज अप टू 5 mm ऑफ मर्करी ड्यूरिंग डायस्टोल। लेफ्ट एट्रियम में 12, और कितना ड्रॉप हो सकता है डायस्टोल में, 4। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें सबसे ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल विच इज 140 mmHg, और ड्यूरिंग डायस्टोल आप देख पा रहे हो 4 mmHg ये है। तो इनकी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती हैं, किस तरीके से ये वेरी करता है। तो प्रेशर जो है ये कंपार्टमेंट वाइज देखो अलग अलग है, और मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में है प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल, ठीक है। अब क्लिनिकल बेसिस पे हम लोग है ना पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर चेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जिसको शॉर्ट में है ना PCWP बोला जाता है, आपने सुना हो तो ये जो है इसकी हमें वैल्यूज याद रखनी होती है, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो हम लोग टैली करेंगे कि क्या आ रहा है, क्या कुछ एबनॉर्मेलिटी है या फिर एवरेज वैल्यू आ रही है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है PCWP की, वो होती है 10 mmHg, इससे आगे पीछे हुई तो गड़बड़ है। रेंज क्या हो सकती है, 4 से लेके 12 mmHg तक हो सकती है, उससे आगे पीछे है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एवरेज वैल्यू 10 mmHg है, रेंज है 4 से 12 mmHg, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब रेजिस्टेंस के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं एट लास्ट। तो ध्यान से सुनना, जब भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो इस केस में वैसो कंस्ट्रिक्शन में रेजिस्टेंस जो होता है वो तो बढ़ जाता है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जो रेडियस है ब्लड वेसल की वो हो जाती है डिक्रीज। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, तो कॉन्स्ट्रिक्शन में रेडियस कम हो जा रही है और उसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जा रहा है। वैसो डायलेशन में क्या होता है, अरे इसका उल्टा हो गया, वैसो डायलेशन यानी ब्लड वेसल का डायलेशन, तो उसमें रेडियस बढ़ जा रही है और रेजिस्टेंस जो है आर जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। अब ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। अब देखो और पता चलेगा यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फोर्थ पावर लॉ। क्या होता है फोर्थ पावर लॉ, कि दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। तेरा प्यार 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 हुक्का बार, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। तेरा प्यार 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 हुक्का बार। और आप देख रहे हो यहां पर ब्लड फ्लो जो है ये रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 4 के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ फर्क नजर आया? अरे देखो देखो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब जो वेलोसिटी है ना ब्लड वेसल के अंदर, उस ट्यूब के अंदर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल क्या क्या एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उसी हिसाब से बढ़ेगी ना, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मेरी बात सुनना करे, ओके। एक 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 लेमिनार और एक टर्ब्यूलेंट फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है देखिए जरा, एक ब्लड वेसल है, उसमें बड़ा शांति से ब्लड फ्लो कर रहा है ना। मैंने कहा शांति से ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब ब्लड क्या अशांति से भी फ्लो कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो देखिए ब्लड चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरेआम चलते चलते। अरे ये देखो ब्लड यहां से जा रहा था बड़ी शांति से, बड़ी शांति से, विदाउट नॉइज ब्लड फ्लो हो रहा था। इसको कहते हैं लेमिनार फ्लो। क्या कहते हैं?
चार मीनार फ्लो नहीं, लेमिनार फ्लो। क्या कहते हैं मेरे भाई? लेमिनार फ्लो। ओके, लेमिनार फ्लो इसको कहते हैं। और अगर ब्लड शांति से फ्लो नहीं कर रहा, चीखे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना और यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे उड़ले उड़ले यू, उड़ले उड़ले यू, उड़ले उड़ले यू। तो इस तरीके से ब्लड चिल्लाता हुआ जा रहा है विद नॉइस, है ना, विच कॉजेज मर्मर्स, है ना, मर्मर्स हो रहे हैं, विद नॉइस ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इसको। और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है यानी नॉइस वाला फ्लो होता है, मरमर वाला फ्लो होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट इन आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी। रिमेंबर दिस पॉइंट, टर्बुलेंट फ्लो इज ग्रेटेस्ट इन आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये अब पता कैसे चलेगा कि फ्लो टर्बुलेंट है या फिर लेमिनार है? अरे कुछ तो कॉन्सेप्ट होता होगा रे। ये कॉन्सेप्ट होता है रेनॉल्ड नंबर का, आरएन कॉन्सेप्ट। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? देखो, रेनॉल्ड नंबर आपको एक स्टैंडर्ड मानना होता है 2000। तो कहां से इतना कमाता है, 2000 नोट उड़ाता है। तो ये जो 2000 का नोट है, अगर 2000 से वैल्यू कम है रेनॉल्ड नंबर की, तब जो फ्लो होगा दैट विल बी लेमिनार फ्लो विदाउट नॉइस फ्लो होगा। अगर 2000 से 3000 हो रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, तो ट्रांजिशनल फ्लो होता है। और ग्रेटर देन 3000 के केस में होता है टर्बुलेंट फ्लो, भयंकर वाला फ्लो, है ना, जिसमें आवाजें आती हैं, मरमर्स आती हैं, है ना। अब जो रेनॉल्ड नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट करें? किसी चीज पे डिपेंड तो करता होगा, हमें कैसे पता चलेगा भाई? अरे रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ब्लड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है विस्कोसिटी विच इज ड्यू टू आरबीसीज, है कि नैरे? तो रेनॉल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली वन थिंग विच इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड बाय आरबीसी का नंबर। अगर आरबीसी का नंबर कम है ब्लड के अंदर तो विस्कोसिटी कम है। अच्छा, ऐसा केस कहां देखने को मिलता है? अरे याद आया कुछ? अनेमिया, अनेमिया, अनेमिया याद आ गया तुम्हें? अनेमिया में क्या होता है? ब्लड आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी कम, ब्लड की विस्कोसिटी कम। इसका मतलब आरएन नंबर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। आरएन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो मरमर के साथ ब्लड फ्लो करेगा। अरे मरमर के साथ ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा, है ना। और ये पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है, प्रेगनेंसी में इसको सुना जाता है, ठीक है। तो आरएन इंक्रीजेस इन अनीमिया, ठीक है जी। तो ये आप याद रखेंगे सारी चीजें। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सब पूरा टॉपिक समेट जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं कि विच इंक्रीजेस द टर्बुलेंस इन ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस कौन से केस में बढ़ता है? अच्छा, मैं डायरेक्टली एक चीज बता रहा हूं, टर्बुलेंस के लिए, उसके लिए हमें क्या देखना है? आरएन नंबर को देखना। आरएन नंबर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सिर्फ एक चीज के, विस्कोसिटी। बाकी डेंसिटी, डायमीटर और वेलोसिटी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो हमें बता रहा है आरएन नंबर का बढ़ना यानी टर्बुलेंस बढ़ना? कोई बता रहा है ऐसा? ये डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का डायमीटर आप बढ़ाओगे तो आरएन नंबर बढ़ेगा, आरएन नंबर बढ़ेगा तो टर्बुलेंस बढ़ेगा ब्लड फ्लो के अंदर। हाँ कि ना रे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए। एक 60 साल का ओल्ड पेशेंट है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन फॉर पास्ट 25 years, underwent renal artery Doppler which showed narrowing and turbulence in right renal artery। ठीक है, turbulence शो कर रहा है in right renal artery। If the radius of lumen is reduced by 50%, how much blood flow will be reduced? अगर रेडियस ऑफ ल्यूमन 50% रिड्यूस कर रहे हैं तो कहने का मतलब रेडियस जो है अब वो आधी हो चुकी है ओरिजिनल की, तो रेडियस हाफ हो चुकी है। तो ब्लड फ्लो क्या, ब्लड फ्लो किस चीज पर डिपेंड करता है रे? 1/r⁴, 1/r⁴। तो कहने का मतलब 2⁴, है ना। 50% हो गया ना, तो इट विल बी 1/16, 1/16 और शबनम। अरे मेरी 16 और शबनम, 16 और शबनम, 16
और शबनम। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। Assume pressure along both vessel is same and both of them follow linear flow pattern. What will be the amount of blood flow in A compared to B? ठीक है, तो ब्लड फ्लो देखिए जरा, ब्लड फ्लो क्या किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिफरेंस इंटू आर की पावर 4 अपॉन में लेंथ इंटू विस्कोसिटी। तो यहां पर देखिए बाकी चीजों को कॉन्सेंट रख दीजिए, सिर्फ आप देखेंगे रेडियस की पावर 4, इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी 16, और अपॉन में क्या कर देंगे आप? 2 कर देंगे, विच इज द क्या है? ये लेंथ है, लेंथ भी 2 गुना है ना, तो 16/2 दैट इज 8 टाइम्स इसका हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ ही गई होंगी, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप है ना कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और, एक डाउट है, मुझे क्या डाउट है मुझे भाई? ये डाउट है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और करो यार, कुछ तो करो, मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।